बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। अब मंत्री बनने के बाद जो उनकी विधानसभा की सीट थी यानी कि इमामगंज खाली हो चुकी है, चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव में अब जो समीकरण बैठ रहा है, क्या लगता है यहाँ से किसकी दावेदारी हो सकती है, कौन चुनाव जीतने वाला यहाँ उम्मीदवार हो सकता है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीति धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी का जो इलाका कह सकते हैं, गया में काफी प्रभाव रखते हैं जीतन राम मांझी। क्या लगता है इमामगंज में वही प्रभाव बरकरार रहेगा या मांझी जी की सीट छिन जाएगी, क्या लगता है? देखिए, चुनाव का परिणाम क्या होगा इसके बारे में अनुमान लगाना तो मुश्किल है, जब अभी तो चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। अभी तो केवल हम लोग संभावित प्रत्याशी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, परिणाम तो कई बातों पर निर्भर करता है नहीं, तो इसीलिए ये अनुमान लगाना अभी तक नहीं। मांझी जी सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए, क्षेत्र के लोगों को एक अलग खुशी होगी कि जीतन राम मांझी अब केंद्र सरकार में चले गए, तो इस बात का कहीं ना कहीं सकारात्मक असर तो होगा ही उनके इलाके में। नहीं, निश्चित होगा ही असर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जीतन राम मांझी के कद में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। ठीक है कि मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार के प्रसाद स्वरूप, ठीक है, फिर कुर्सी भी नीतीश कुमार ने छीन लिया और इस बार केंद्र में मंत्री बना है, अच्छा मंत्रालय मिला है, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, लेकिन जहां तक सवाल इस उपचुनाव का है, तो उपचुनाव में आप जानती हैं कि चुनाव स्थानीय समीकरण और स्थानीय कारणों पर ज्यादा निर्भर होता है। इसमें जीतन राम मांझी की लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर था। उसके बाद दूसरा नंबर पर नीतीश कुमार का फैक्टर था, तीसरे नंबर पर चिराग पासवान का फैक्टर था, चौथे नंबर पर मांझी जी का फैक्टर था। ठीक है, लेकिन विधानसभा का जो अभी चुनाव होना है उसमें सब कुछ फैक्टर होगा स्थानीय, इसमें राष्ट्रीय मुद्दा आएगा नहीं। नरेंद्र मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, स्थानीय समीकरण काम करेगा और उसी आधार पर परिणाम आएगा। अच्छा, कैंडिडेट मांझी जी किसको बना सकते हैं अगर हम के उम्मीदवार वहां से उतरेंगे? आपको आपके जहन में कुछ नाम या आप तक कुछ खबर पहुंची है? नहीं, हम लोगों के पास जो जानकारी है उसके आधार पर तो दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच है कि परिवारवाद यहाँ भी हावी है। जीतन राम मांझी के परिवार में घमासान मचा हुआ है। अच्छा। कि उनकी पहली पत्नी के बच्चे लड़ेंगे चुनाव या दूसरी पत्नी के बच्चे लड़ेंगे। ठीक है, बेटी लड़ेगी, बेटा लड़ेगा या दामाद लड़ेगा, सबके सब आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। इमामगंज की सीट के लिए लूट खसोट हो रहा है, आपस में ही भिड़ रहे हैं। देखिए, हर परिवारवादी दल में जो होता है वही चीज जीतन राम मांझी के परिवार में भी हो रहा है। अच्छा। एक तरफ जीतन राम मांझी की दूसरी पत्नी से जो बेटा है प्रवीण मांझी, वो उम्मीदवार है। ठीक है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरे तरफ संतोष मांझी जो बड़ी पत्नी पहली पत्नी से जो पुत्र है संतोष कुमार सुमन, जो मंत्री भी हैं, एमएलसी हैं और मंत्री हैं। ठीक है, उनकी पत्नी भी दावेदार है। तीसरी तरफ उनके जो दामाद है देवेंद्र मांझी, वो भी लगे हुए हैं दावा ठोकने पर कि भाई जब समधन हो गई विधायिका, जब बेटा मंत्री है, दूसरा बेटा को भी विधायक बनाने के लिए मांझी जी का दामाद भी चाह रहा है कि हमको इमामगंज से टिकट मिले। तो फिर दामाद के साथ क्यों सौतेलापन व्यवहार? फाइनल किसको मिलेगा, क्या लग रहा है? देखिए, रेस में सबसे आगे जो है, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी इस आधार पत्नी के आधार पर फैसला करने जा रहे हैं। ज्यादा किस पत्नी को प्रेम करते हैं? चूंकि एक पहली पत्नी के से जो संतान है संतोष कुमार सुमन, ठीक है, वो मंत्री है, तो इस बार नंबर जो है दूसरी पत्नी के बेटा प्रवीण मांझी पर ही दांव लगाएंगे, ज्यादा लग रहा है ऐसा। तो इस आधार पे जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं प्रवीण मांझी को दे सकते हैं। तो दूसरा नाम देवेंद्र मांझी भी हो सकता है जो दामाद है। अच्छा, परिवार से बाहर लेकिन टिकट नहीं जाएगा। अगर कहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे कि राजनीति परिवार से बाहर, परिवार में राजनीति नहीं, जिसकी उम्मीद कम है, तो फिर एक नंदलाल मांझी है। अच्छा। ठीक है, जो कि काफी समर्पित है जीतन राम मांझी के प्रति, हम के कार्यकर्ता है
और जीतन राम मांझी के लिए काफी समर्पित है। तो नंदलाल मांझी जो कि जीतन राम मांझी के परिवार से बाहर है, कहीं उनको भी टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। ये कंप्लीटली जीतन राम मांझी पर है, निर्भर तो उन्हीं पर करता है, पर संभावनाओं पर हम बात करते हैं। सर, अगर हम यहाँ पर राजद की बात करें तो देखिए, जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं राजद का प्रभाव घटा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो राजद अब क्या चाल चल सकती है? तेजस्वी यादव क्या सोच विचार करके वहां पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, किसको खड़ा करेंगे? राजद में दो व्यक्ति का नाम है। एक तो उदय नारायण चौधरी, जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, जदयू में थे, अभी आरजेडी में है, आरजेडी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं उदय नारायण चौधरी। बड़ा नाम है गया की राजनीति में, बराबर जीतन राम मांझी को चुनौती देते आ रहे हैं। चूंकि जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से हैं और उदय नारायण चौधरी पासी समाज से आते हैं, ठीक है। दोनों के बीच एक प्रतिद्वंदिता लगातार चलती आ रही है। कई चुनावों में, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक दूसरे से टकराते रहे हैं उदय नारायण चौधरी। तो उदय नारायण चौधरी एक बड़ा नाम है जो आरजेडी से टिकट के दावेदार है। दूसरा, ऐसी चर्चा है कि जो औरंगाबाद के सांसद है, चूंकि नए नए जीते हैं अभय कुशवाहा, उनके बहुत ही नजदीक एक नाम है रोशन मांझी, ठीक है, जो कि पहले जदयू में थे। इस बार वो अभय कुशवाहा के साथ ही वो भी दल बदल कर जो है जदयू से आरजेडी में गए हैं, तो वह भी एक उम्मीदवार है। अब देखिए तेजस्वी यादव किसको फैसला करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी फिलहाल उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे उसके बाद भी जरूर हम खबर आप तक लेकर आएंगे और समझेंगे कि दोनों जो कैंडिडेट फाइनल होंगे, चाहे वो हम की बात हो या आरजेडी की बात हो, उन दोनों उम्मीदवारों में ज्यादा मजबूत कौन है और क्यों है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।